गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे होंगे, डिवाइन के पाथ पे चल रहे होंगे और डे बाय डे ग्रोथ कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है जनरल है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है। कलेक्टिव है तो जरूरी नहीं आपसे 100% रेजोनेट करे, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता होगा उतने पे क्लेम कीजिएगा। जबरदस्ती रीडिंग को खुद पे इम्पोज मत कीजिएगा, ओके? कोई भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति ये रीडिंग्स देख सकता है, टाइमलेस है, तो जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। तो आज की जो रीडिंग है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, बट आज मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। डिवाइन क्या है, डिवाइन एनर्जी क्या है, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं एंड डिवाइन के साथ कैसे कनेक्टिविटी होती है, ये सब आप लोग समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज के कार्ड है, सबसे पहले माँ वृंदा देवी आई है, उसके बाद यम देवता आए हैं और उसके बाद भद्रकाली आई है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो रीडिंग है गॉडेस ऑफ डिवोशन, और जो कि मैं देख ही रही थी कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सिर्फ हाथ जोड़ देते थे डिवाइन एनर्जी के साथ, उनको यही लगता था कि इसी को पूजा कहते हैं और इतना ही करना होता है। बट ना देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, अवेकनिंग आप लोगों की चल रही है, आप लोगों की लव लाइफ में मे बी जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ को आपने जो फॉलो करना शुरू करा, आप बहुत पेन में थे, मे बी किसी करियर, रिलेशनशिप या किसी भी सिचुएशन की वजह से। देखिए, जब हम पेन में होते हैं तभी हम डिवाइन की शरण में जाते हैं। तो सिचुएशन ऐसी थी कि आपने किसी पेन की वजह से डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी स्टार्ट की। दैट मीन कि देखिए, डिवाइन आपको पेन भी इसीलिए देते हैं क्योंकि आप डिवाइन सीड्स होते हैं, आप डिवाइन के चूजन बच्चे होते हैं। और अगर आपको पेन न दिया जाए और आपको खुशियाँ दिया जाए तो कभी भी आपकी अवेकनिंग है जो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आप डिवाइन सीड है, आपका कोई सोल पर्पज है। तो इसीलिए डिवाइन ने आपको ये पेन दिया, आपको आइसोलेशन में रखा, आपके लव्ड वन से आपको दूर किया ताकि आपकी अवेकनिंग हो। तो देखिए, यहाँ पे माँ वृंदा देवी आपको आशीर्वाद दे रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव आप लोगों की देखिए यहाँ पे थर्ड आई चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा जो है एक्टिव हो रहा है, अनलॉक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है आपकी इंट्यूशन में बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ एंड आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। तो अभी तक जो आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को सुन नहीं पाते थे, अभी तक जो है आप दूसरों पे डिपेंड रहते थे और आपको लगता था कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, गलत हूँ, तो आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता था। बट अब यहाँ पे देख रही हूँ मैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी इंट्यूशन अवेकन हो रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। एंड देखिए यहाँ पे जो है आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे जो है सेपरेशन में है अपने लव्ड वन को लेके एंड साथ में देखिए कोई करियर को लेके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों का रियूनियन हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड दोनों एक ही डाल पे बैठी है, दैट मीन इन दोनों की एक ही जर्नी है, सोलमेट्स है, ट्विन फ्लेम है। तो आपका अवेकन इसलिए किया गया ताकि आप अपने लव्ड वन की वर्थ समझ पाओ, आप उनको अप्रिशिएट कर पाओ, उनकी वर्थ को रियलाइज कर पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप जो है इस चीज को लाइटली ले रहे थे, आपको लग रहा था कि ठीक है हम लोग प्यार में हैं एंड दैट्स इट। आप इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, आपको लगता था जैसे सारी दुनिया प्यार कर रही है वैसे हम भी प्यार में हैं, हम भी रिलेशनशिप में। बट आपको ये बताया गया कि आप लोग जो है ट्विन फ्लेम है और आपका कुछ सोल पर्पज है। हर एक ट्विन फ्लेम का एक सोल पर्पज होता है। तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है। और यहाँ पे देखिए मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव, जब आप आइसोलेशन में गए तो आपने क्या है, यहाँ पे देखिए मंदिर जाना शुरू किया, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बनानी शुरू करी। तो यहाँ पे देखिए मैं देख पा रही हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव अभी तक एंजाइटी, डिप्रेशन में थे, लो वाइब्रेशन में थे, क्योंकि उनके लव्ड वन की तरफ से उनको डिटैचमेंट फील हो रहा था।
उनका लव रिलेशनशिप पूरी तरह से द टावर की एनर्जी में आ गया था, डिस्टर्बेंस आ गई थी, मे बी किसी सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मेल फीमेल हो सकती है, करियर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, मदर फादर फिगर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, जो आपके बीच में नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। तो जिस भी वजह से आप लोगों का डिटैचमेंट हुआ, आप लोगों का सेपरेशन हुआ, उस वजह से मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव एक टाइम में बहुत ज़्यादा पेन में आ गए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में आ गए। बट नाउ अब वो जो है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेम्पल भी आप लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे काम देवता आ गए हैं। इस सेपरेशन में, इस डिटैचमेंट में मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव ने अपने सोल को पहचाना, अपनी जर्नी को पहचाना। आपको डिवाइन ने किसी ना किसी तरह से गाइड किया। यहाँ पे आपको बताया कर्मास मैटर करते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो आप लोगों के बीच में ये दरारें पड़ी हैं और ये जो है आपको आपके लव्ड वन से अलग किया गया, इसका रीजन क्या था? इसका एक ही रीजन था कि देखिए कहीं ना कहीं आपने अपने लव्ड वन को रुलाया, आपने अपने लव्ड वन की वर्थ को रियलाइज नहीं किया कि वो आपके लिए कितने स्पेशल है। मे बी आपके लव्ड वन बहुत अच्छे हो सकते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की होगी, या बहुत आप लोगों का डिवाइनली कनेक्शन है। तो जब हमारा डिवाइनली कनेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमारी सोल कनेक्ट होती है एक दूसरे से। तो आपका पेन वो फील कर पाते थे, हर जगह आपके साथ खड़े रहते थे। और ये चीज़ आपने कभी मतलब ये चीज़ आपने अप्रिशिएट तो करी, बट इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड कभी उनको सेंड नहीं किया। और कहीं ना कहीं जब उनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे खुद को दूर पाया। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ आपने ऐसे कर्म किए जिसका आपको पनिशमेंट किया गया, डिवाइन ने आप लोगों को अलग किया। उसका भी एक कारण था क्योंकि आप लोग सोल जर्नी में हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन से सब कुछ हुआ है। डिवाइन कहना चाहते हैं अब तक जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स थी, जो हर्डल थे, वो सब अंत होने वाले हैं। क्योंकि द डेथ का कार्ड आया है, यम देवता का कार्ड आया है। तो अभी तक आप जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे थे, किसी भी सिचुएशन को, थर्ड पार्टी हो या कोई भी, एंड हो रही है। यहाँ पे नॉलेज भी, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। तो कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता टूटने का डर आपके अंदर है, डिवाइन उसको खत्म कर रहे हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे देखिए आपके लिए जजमेंट आ रहा है। तो न्याय की देवता है, डेफिनेटली आपके लिए जजमेंट करेंगे। भद्रकाली आई है, आपको बताया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आई, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं उसने कुछ स्पिरिचुअल अटैक आप लोगों के ऊपर करे, आप लोगों को अलग करने के लिए। और उसने जो है आपके ऊपर, आपके और आपके लव्ड वन के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल किए। तो माँ भद्रकाली सारी नेगेटिविटी का अंत कर चुकी हैं। अब आप बिल्कुल सेफ है और माँ की प्रोटेक्शन में है। और साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है वर्ल्डली पावर, तो आपको इस दुनिया से लड़ने की ताकत दी जा रही है। माँ कह रही है अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लव के लिए इस दुनिया से आपको लड़ना पड़े तो लड़िए, स्ट्रेंथ में आइए। तो आपको साथ में बोला जा रहा है कि माँ आपके साथ है, आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को माँ रिमूव कर चुकी है। तो आपको अब जो है यहाँ पे अपने लिए स्ट्रेंथ में आना है एंड अपने लिए डिसीजन लेना है। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। देखिए सबसे पहले तो इस समय मेरे जो व्यूवर्स और कलेक्टिव, कहीं ना कहीं उनको किसी की गाइडेंस की जरूरत, किसी की हेल्प की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपको दूसरों से मदद लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको जो ये है जर्नी है, यहाँ पे जो आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है आपको देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। आप डिवाइनली गाइडेड हो और जो कुछ हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है। तो सक्सेस आ रही है आपके लिए इस रिश्ते में। डिवाइन चाहते हैं कि आप जो है किसी की मदद ले अपने लव्ड वन को मनाने के लिए, या इस रिश्ते में जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए, तो आप किसी की मदद ले। और देखते हैं एंजल और क्या कह रही है, मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को क्या गाइड कर रही हैं। और देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है लुक इन अ बुक। तो आपको क्या करना है, अपने पास्ट में क्या गलती हुई है
उसको देखना है, उसको रियलाइजेशन करना है कि आपसे ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों के बीच में इतनी दूरी आ गई। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ भूल हुई है, आपसे कोई गलती हुई है, और वो गलती आपने एक नहीं कई बार रिपीट करी है। दैट्स वाई इस बार जो आप लोगों के बीच में दरार आई है, मे बी वो पूर्ण रूप से आई है, मे बी आपका जो है रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आपको बोला जा रहा है, वट एवर यूर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। तो देखिए, आपको बहुत कुछ सिखाया गया, जो भी सिखाया गया आपके बेटरमेंट के लिए सिखाया गया, क्योंकि आपने जो पास्ट में गलतियां करी हैं आगे आप वो ना करें। आप जो है अपने लव्ड वन के लिए स्टैंड ले और साथ में प्रोटेक्ट योर ड्रीम। तो आपको बोला जा रहा है अपने सपनों को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों का प्यार, कहीं ना कहीं इसको जो है आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, दुनिया, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी नहीं चाहती आप दोनों एक। यू आर द गार्जियंस ऑफ योर प्रीसियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने सपनों के गार्जियन खुद बनिए, उनको सेफ रखिए, उनका उनका गार्जियंस, अपने सपनों का गार्जियंस अपनी फैमिली वालों को मत बनाइए, थर्ड पार्टी को मत बनाइए। क्योंकि अगर आप अपने सपनों का गार्जियन उनको बनाएंगे तो आपके सपने तोड़ देंगे वो, क्योंकि वो उनके सपने नहीं है, वो उनको संभाल के नहीं रखेंगे, है ना। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। तो आपको बोला जा रहा है अपने सपनों को अपने दिल के पास रखिए। दैट मीन कि अपने सपनों को पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े आपको कीजिए। अपने सपनों को किसी के लिए मत तोड़िए, किसी की खुशी के लिए, किसी की रिस्पेक्ट के लिए, किसी के मान सम्मान के लिए, इस दुनिया समाज के लिए। क्योंकि जब आपके सपने टूट जाएंगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो आपके सपने आप हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए। इनर चाइल्ड का कार्ड आया है, तो देखिए चाइल्ड, इनर चाइल्ड क्या होती है? एक छोटा बच्चा जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ अपने खिलौनों से मतलब है, अपने सपनों से मतलब है, अपने खाने पीने से मतलब है, अपनी ख्वाहिशों से मतलब है। तो वो अपने अपने सामान की अपने सामान की सेफ्टी खुद करता है। उसको अपने सामान से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और किसी को नहीं देता। अगर आप किसी छोटे बच्चे से कोई चीज़ मांगेंगे कि हमको ये चीज़ दे दो, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। इतना प्यार होता है उसे अपने खिलौनों से, अपनी चीज़ों से, है ना, जो भी उसके पास होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू मेक टाइम टू इम्प्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। आपको बोला जा रहा है इनर चाइल्ड पे वर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने सपनों की प्रोटेक्शन कीजिए सिली वे में। दैट मीन कि पागलपन, अगर आपको अपने प्यार के लिए कोई पागलपन करना पड़े तो कीजिए। आपको बोला जा रहा है बट स्टे सेफ, सेफ रहिए, अपने सपनों को बचाइए एंड अपने सपनों के लिए जो है स्टैंड लीजिए। तो देख लेते हैं आज के डाउनलोड, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आज देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ही जो डाउनलोड आया है, एक चैनलाइज सॉन्ग आया है। मे बी आपके लव्ड वन के दिल का हो या आपके, क्योंकि जो चैनलाइज मैसेज होते हैं वाइस वर्सा होते हैं, दोनों तरफ की एनर्जी पिक होती है। तो यहाँ पे कोई कहना चाहता है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई। तो मे बी ये आपको जो है रियलाइजेशन हो रहा है सेपरेशन में, कि जब आपके लव्ड वन थे तो आपके दिन रात सोना चांदी थे, एंड नाउ जो है आपकी लाइफ में अंधेरा हो गया है, उनके बिना सोनापन आपको फील हो रहा है। एंड देखिए अगेन चैनलाइज मैसेज आया है। तो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव, आप या आपके लव्ड वन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कहना चाहता है कोई, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में पलकों को हम बिछाएंगे। तो मे बी ट्रस्ट इशू भी यहाँ पे है, कोई अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक कह रहा है कि आपकी वजह से रिश्ता टूटा है, दूसरा कह रहा है आपकी वजह से, तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ओके, देखिए अवेंडेंस का कार्ड आया है और वहाँ पे भी जो है फेरीज के डेक से सक्सेस आई थी। कहीं ना कहीं देखिए अवेंडेंस इज योर डेस्टिनी, है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम है एंड आप लोगों का साथ हो तो अवेंडेंस है, सक्सेस है। और अगर आप साथ नहीं हो तो यहाँ पे जो है कुछ भी अच्छा नहीं है। जो नेक्स्ट डाउनलोड आया है, मदर गॉडेस रिसाइड इन योर हाउस। तो देखिए, चाहे आप या आपकी लव्ड वन, कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी के घर में जो है मदर गॉडेस की एग्जिस्टेंस है। मे बी पूर्ण रूप से आप या आपके लव्ड वन के घर में माँ भगवती हैं, जो आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको हील कर रही है और आपको गाइड भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है मदर गॉडेस की आप लोग जो है
यहाँ पे प्रोटेक्शन में है। जो दूसरा कार्ड आया है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो देखिए या तो आप अपने लव्ड वन को कहना चाहते हैं आप बहुत खूबसूरत हो, या आपके लव्ड वन आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि सारी रीडिंग चैनलाइज्ड है, वाइस वर्सा है, तो कनेक्ट कीजिएगा। ओके, आई डोंट डिजर्व यू, तो कहीं ना कहीं देखिए ये आपके दिल की फीलिंग्स हो सकती है। आपने जो किया, आपको जो इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा मैंने अपने लव्ड वन के साथ गलत किया है तो मैं उनको डिजर्व नहीं करता। मे बी आपको लगता होगा कि आपके लव्ड वन जो है बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है, या बहुत अच्छी सोल है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मुझे मेरी लव्ड वन से अलग किया गया तो शायद ये भगवान की मर्जी है, शायद मैं उनको खुश नहीं रख पाया, शायद मैं उनको डिजर्व नहीं करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी गिल्ट फील होता है कि आपने उनका दिल दुखाया है, आपने उनको रुलाया है। ओके, देखिए अगेन चैनलाइज मैसेज आए हैं, आज बहुत ज़्यादा चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गाना सुन रहा है, अपने लव्ड वन को याद करके गाने सुने जा रहे हैं। ओके, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, तो गाने को सुनिएगा। चैनलाइज मैसेज, चैनलाइज सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि जो सॉन्ग चैनलाइज होता है उसकी जो लिरिक्स होती, उसमें जो वर्डिंग होते हैं वो आपके लव्ड वन के दिल से होते हैं। तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो सुनिएगा, बहुत प्यारा सॉन्ग है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओके, तो मे बी ये गाना जो है आपके लव्ड वन का फेवरेट हो सकता है। एंड देखिए यहाँ पे देखिए चैनलाइज मैसेज आया है, समवन वांट्स टू ब्लॉक योर सक्सेस। तो कोई है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई हो सकता है जो आपकी सक्सेस से, आपके लव रिलेशनशिप से जो है चिढ़ता है। तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव है, देखिए आप जो है अच्छे काम कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो अब आप को और आपके लव्ड वन को आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तो जल्दी ही आप लोगों का रियूनियन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है योर क्राउन चक्रा हैज बीन एक्टिवेटेड। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव है डिवाइन को फील कर पा रहे हैं, डिवाइन की वॉइस को सुन पा रहे हैं इंट्यूशन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं उनका क्राउन चक्रा अब जो है एक्टिव हो चुका है, क्योंकि आज से पहले उनको समझ में नहीं आता था कि इंट्यूशन कैसे बात करती है, इंट्यूशन कैसे गाइड करती है, बट अब उन्हें समझ में आ गया है कि भगवान कैसे बात करते हैं, कैसे रास्ता दिखाते हैं। तो कोई कह रहा है यू आर माई टाइप, तो मे बी आप और आपके जो लव्ड वन है सेम एक ही जैसे हो। आप लोगों के अंदर की मस्ती, आप लोगों के अंदर का प्यार, डिजायर्स, आपकी फैंटेसी सब एक जैसे है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे हो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज आया है, द वे यू ड्रेस अप इट लुक फेबुलस। तो मे बी आप या आपके लव्ड वन आपके दिल से भी चैनलाइज हो सकता है, जैसे आपके लव्ड वन सजते हैं, संवरते हैं, ड्रेसअप करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आपको नहीं लगता तो आपके लव्ड वन को लगता होगा, है ना। तो जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर अ पावरफुल मैनिफेस्टर। आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हो, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है, डिवाइन ने सुन ली है, और बहुत जल्दी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो देखिए 3 चैनलाइज मैसेज हम और लेंगे, फिर हम इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, आपको और क्या गाइड करना चाहते। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे सॉन्ग सुन रहा है, उनको अपने पुराने दिन, अपने लव्ड वन के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए गाइज आपको ये बोला जा रहा है, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगी, दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों को हैप्पी करने के लिए, इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो गाने हैं आप हमेशा गाने सुनते रह जाओगे लाइफ टाइम तक। क्योंकि देखिए जब हम अपनी छाव को मार के किसी के साथ रहते हैं तो हमें उसके साथ खुशी नहीं मिलती। खुशी हमें वहाँ मिलती है जहाँ हमारी थॉट मैच होती है, जहाँ हमें हमारा दिल मैच होता है, जिसके साथ हमारी सोल कनेक्ट होती है। तो अगर आपको ये सॉन्ग लाइफ टाइम तक नहीं सुनना है कि कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन, तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि अभी टाइम है, अपने लव्ड वन के लिए एक्शन लीजिए और अपनी चीज़ों को सही कीजिए। तो लास्ट डाउनलोड ले रहे हैं हम, एंड देखिए लास्ट डाउनलोड क्या आया है, यू हैव चेंज योर बैड सर्कमस्टेंस विद योर विजडम। तो डिवाइन ने आपको बहुत सारा विजडम दे दिया है, आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या करना है। आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपको अपने लिए लड़ना है, अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे जो भी अभी समय परिस्थितियाँ आपके विपरीत है, बट एंजल गाइडेंस में आया था देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। तो सिचुएशन विल बी इम्प्रूव,
यू हैव टू बी पेशेंस एंड यू हैव टू टेक एक्शन, ये डिवाइन चाहते हैं। ओके, तो आप जो है यहाँ पे डिवाइन एनर्जी को फॉलो कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, जो वीडियोस के थ्रू, जो किसी भी थ्रू, किसी साइन के थ्रू आपको बताया जा रहा है, उनकी एडवाइस को, ब्लेसिंग्स को फॉलो कीजिए। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आपको डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने सपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो आपको जो है स्टैंड लेना है अपनी खुशियों के लिए, अपनी खुशियों को सेव करना है एंड अपने लिए जीना है। ओके, तो दूसरों का ख्याल ना करिए, अपने लिए जिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लव्ड वन के लिए स्टैंड लीजिए। ओके, क्योंकि एक बार अगर ये रिश्ता टूट गया तो आप लाइफ टाइम तक यही गाना गाते रहेंगे कि कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आज जो है आपको अपने रिश्ते के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने रिश्ते की सेफ्टी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स और एडवाइस भी पसंद आई होगी और आप जो है डिवाइन के साथ अच्छे से कनेक्टिविटी कर पा रहे होंगे और स्पिरिचुअलिटी के पाथ में डे बाय डे विजडम को ग्रो कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे नए सब्सक्राइबर को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर सुपर थैंक्स ऑल्सो। जो भी मुझे सुपर थैंक्स पे करते हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और इतने सारे लोग होते हैं कि मैं उनका नाम यहाँ पे ले नहीं सकती, तो सबको थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए थैंक यू। ऐसे ही मुझे प्यार दीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही हम इस छोटी सी फैमिली को डे बाय डे बहुत बड़ी फैमिली बनाते रहेंगे। आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को हम यहीं इसी प्लेटफॉर्म में, इसी जर्नी में हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे। यही मैं माँ भगवती से प्रे करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।